प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं। वो हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है और हम उसके सेवक हैं। हमारे जीवन का एकमात्र मकसद यही होना चाहिए कि मैं घटता जाऊं और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ता जाए। आज के मनन के लिए हम तीतुस की किताब और उसकी 3वीं अध्याय को देखेंगे। अभी तक हमने 2 अध्याय से बहुत बहुत अद्भुत बातों को सीखा। आज हम 3 अध्याय में से देखेंगे। यहाँ पर पौलुस मुख्य तौर पर तीतुस को ये लिखकर बताता है कि अपने चर्च के विश्वासियों को ये समझाना, ये बताना कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद का जीवन कैसे होता है, ये विश्वासियों को समझाना। और मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बहुत गंभीर विषय है। यदि आप एक मसीह हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उद्धार पाने से पहले आपका जीवन कैसे था, उद्धार पाने से पहले आपकी आत्मिक दशा कैसी थी और उद्धार पाने के बाद अब हम कौन हैं और क्या है। जिस तरह पौलुस इफिसियों की पत्री को लिखते हुए कहता है, उद्धार पाने से पहले हम में से प्रत्येक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरे हुए थे। आदम हवा के पाप की वजह से मृत्यु संसार में फैली और हर मनुष्य आत्मिक तौर से मर चुका था, परमेश्वर से दूर हो चुका था। परंतु जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है और वो मसीह में एक जीवित व्यक्ति बनता है। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर पौलुस चाहता है कि तीतुस समझाए कि उद्धार पाने का मतलब क्या है। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानते और उद्धार के बारे में कभी प्रचार नहीं करते, कभी सिखाते नहीं हैं। आज हम 3 अध्याय और इसकी पहली आयत में पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। पौलुस के समय पर जब रोमी साम्राज्य का समय था तो वे लोग मसीहों को सताते थे, यहूदियों को सताते थे और मसीह लोग और यहूदी लोग एक समान समझे जाते थे, क्योंकि रोमी लोग अन्य जाति लोग थे और वो इन्हें सताते थे, इनका विरोध करते थे, इन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। इसलिए ये लोग सरकार से नफरत करते थे, सरकार का विरोध करते थे। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि उद्धार पाने के बाद ये हमारा काम नहीं है। ताज्जुब की बात है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। अधीन रहने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम में अपने आप को जोड़ दें। और यही आज हम मसीहों को भी करने की आवश्यकता है। और मैं जानता हूँ बहुत सारी कलिसियाँ आज ऐसा करती, बहुत सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं। वो समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में जो गिरे हुए लोग हैं, उनको उठाने का काम करती है, उनके बच्चों को, उनके विधवाओं को, उनके बीमार लोगों की देखभाल करती है, संभालती है मसीह संस्थाएं। और ये बाइबल के अनुसार है जैसा कि इसमें लिखा गया है। आगे देखिए 2 आयत में, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। ये एक आज्ञा है प्रत्येक विश्वासियों के लिए कि हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में हमें झगड़ालू नहीं, प्यार से बात करने की आवश्यकता है, बैठ करके समझाने की आवश्यकता है, तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा साफ लिखा है, हमारा स्वभाव कोमल होना चाहिए, ना कि तेज तरार और झगड़ालू किस्म के लोग।
तीसरी आयत में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्वों में थे और भेदभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। ये था हमारा जीवन उद्धार पाने से पहले। आप जरा सोचिए, विचार करिए, क्या ऐसा नहीं था? ऐसा ही था। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरा भी जीवन उद्धार पाने से पहले ऐसा ही था। हम भी झगड़ालू किस्म के थे, भ्रम में पड़े हुए थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे और निर्बुद्धि थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं की गुलामी में बंधे हुए थे। ये हमारा पुराना स्वभाव था और सुख विलास के गुलाम थे। बहुत सारे लोग आज भी सुख विलास के गुलाम हैं। सुसमाचार के खातिर बहुतों को मैंने अपने सुख विलास को छोड़ते हुए देखा है। अपने सुख विलास को छोड़ते हुए देखा। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ है, जमीन जायदाद, बड़ा घर, बंगलो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रभु मसीह के सुसमाचार के खातिर, सेवा के खातिर अपने सुख विलास को त्यागते हैं। क्या आज हैं ऐसे लोग? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? हमें खुद को ऐसे लोग बनना है। सुसमाचार के खातिर अपने सुख विलास को त्याग दीजिए और सुसमाचार की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मेरे बाइबल संदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो भेंट इस संदेश के लिए देते हैं, उसे वो रख सकते हैं, अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सुसमाचार को प्राथमिकता देते हैं। प्रभु मसीह और उसकी सेवा के प्रति, वचन के प्रति, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति आप समर्पित हैं। इसके लिए मैं सच में आपका धन्यवादी हूँ। आपकी भेंट और दशवांश जो आप प्रभु की सेवा के लिए भेजते हैं, ये एक प्रकार के अपने सुख विलास का त्याग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा। आगे देखिए, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, ऐसा था हमारा जीवन। पर 4 आयत में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम भी भ्रम में थे, भटके हुए थे, परंतु जब हमारे प्रभु मसीह की कृपा, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हुई। वास्तव में यदि आज आपने उद्धार पाया है तो ये परमेश्वर की कृपा और उसकी दया की वजह से है, क्योंकि हर व्यक्ति पाप में जन्मा है और अनंत काल के लिए नरक की आग में जाने के लायक है। लेकिन प्रभु की कृपा हम पर हुई, हमने सुसमाचार को सुना, उद्धार पाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सुसमाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। और आगे देखिए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ? कर्मों के कारण नहीं, धर्म के कारण नहीं, परंतु उसकी दया की वजह से हुआ है। 6 आयत में, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। परमेश्वर ने अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हम पर उंडेला। कैसे? यीशु मसीह की वजह से। साथ में, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के वारिस बने हैं। कितनी बड़ी आशीष मिलती है जब एक व्यक्ति प्रभु मसीह को स्वीकार करता है, उद्धार पाता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बनता है और हमें वो आशीष मिलती है अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बने हैं। प्रभु मसीह के साथ हम प्रभु मसीह में हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इस मसीह की वजह से।
तो जो आशीष, जो वारिश प्रभु यीशु मसीह को मिलता है, वो हमें भी मिलेगी, क्योंकि हम भी संगी वारिस हैं। कितनी अद्भुत बात है। जिस तरह एक घर के दो भाइयों को बराबर बराबर बांटा जाता है पिता की वारिश को, संपत्ति को, उसी तरीके से हमें भी वो आशीष मिलेगी, वो खुशी मिलेगी, वो सौभाग्य मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें वो सारी स्वर्गीय आशीषों का सुख प्राप्त होगा। वास्तव में अभी भी हम संगी वारिश हैं। कितनी बड़ी पदवी हमारे पास है, जो शायद इस संसार के सबसे बड़े राजा के पास नहीं होगा, इस संसार के सबसे बड़े पैसे वाले के पास नहीं होगा। जो सौभाग्य आज आपको और मुझे मिला है, हम मसीह में बहुत सौभाग्यशाली हैं। पापों की क्षमा के लिए आज लोग क्या क्या नहीं करते। न जाने कितने नदियों में जाकर डूबते हैं, न जाने कितने दूर नंगे पैर जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, जमीन पर लोटपोट होते हैं, न जाने किस तरीके से अपने अपने शरीरों को कष्ट देते हैं। लेकिन आपको और मुझे नया जन्म मिला है, आपको और मुझे उद्धार मिला है। और ये कैसे? केवल यीशु मसीह की वजह से। तो हमारा पुराना जीवन पाप और अपराधों में था, धोखे में था, भ्रम में था, नाना प्रकार की अभिलाषाओं के हम दोषी थे, गुलाम थे। लेकिन अब कितनी सारी आशीष की बातें यहाँ पर लिखी है। हम परमेश्वर के संतान हैं, पापों की क्षमा हुई है, हम उसके साथ संगी वारिश हैं, और उसके साथ साथ जैसा भी हमने नीचे पढ़ा, अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिश हैं। अनंत जीवन हमें अभी प्राप्त हुआ है। इस संसार का जीवन तो थोड़े दिन का है, बहुत थोड़े समय के लिए है। एक दिन हमें इस संसार को अनंत काल के लिए छोड़ना है। लेकिन धन्यवाद कि उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया है। कितनी अद्भुत बात है। हम अनंत जीवन के संगी वारिश हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, फिर से उसका गुणानुवाद करिए, उसे धन्यवाद दीजिए और इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। आपने आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उद्धार की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई है कि उद्धार पाने से पहले हम क्या थे और उद्धार पाने के बाद आज हम क्या हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। हमें हर प्रकार के पाखंडपन से बचाना प्रभु जी। बहुत सारे लोग इस संसार के पाखंड में फंसे हुए, वो सोचते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन अपने पापों में अभी भी खोए हुए हैं। हमारी मदद करिए प्रभु। हम में से किसी की भी ये दशा ना हो, विशेषकर जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन इस संदेश को सुनते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग बीमारी की हालत में हैं, दुखी हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई देना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे इस ग्रुप में जो लोग बीमारी की हालत में, उन पर अनुग्रह और दया करना। पुलकित और शालू के छोटे नवजात शिशु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो पिछले दिनों में प्रभु जी आईसीयू में था प्रभु, लेकिन आपने उसको बचाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। इस ग्रुप में मेरे जितनी भी बहनें हैं प्रभु जी, जो आपसे प्यार करती है, आपकी सेवा से प्यार करती हैं प्रभु, प्रत्येक पर अपनी आशीष, अपनी दया, अपना अनुग्रह उंडेलना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी पुरुष हैं, आदमी हैं प्रभु जी, जो आपकी सेवा करते हैं और जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु जी, उन प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, जो सेवकाई आपने उनके हाथ में दी है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु। उनकी पत्नी सिस्टर जयंती के लिए प्रार्थना करते हैं, आइजक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहकर उनकी रक्षा, उनकी मदद करना प्रभु। धन्यवाद
धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट्स में कि प्रभु ने किस तरीके से आपके दिलों से बातचीत की। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को सुनकर पढ़कर बताइएगा कि पौलुस किस तरीके से समझाता है उद्धार पाने से पहले का जीवन और उद्धार पाने के बाद का जीवन। प्लीज लिसन टू टुडेज डिवोशन and read today's portion and let us know what is the difference between a Christian before he was born again and after he was born again. What's the difference before salvation and after the salvation? Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।